इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 1 लाख रुपए पर मंथ तक बना सकते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू या फिर उससे ज़्यादा कैसे आप जनरेट कर सकते हो। और जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मैं कर चुका हूँ, ठीक है? तो इसमें मैं जो भी बताऊँगा वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिज़ल्ट से बैक्ड हैं, ठीक है? यानी कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप भी इनको आसानी से रेप्लिकेट कर सकते हो। आसानी से इन द सेंस कि अगर आप मेहनत करोगे इस चीज़ पर तो ज़रूर आप ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है? और पूरा मैं मैथ्स के साथ आपको चीज़ें समझाऊँगा कि कैसे ये सब हो सकता है, कैसे पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक कर देना वीडियो को ताकि वीडियो रैंक करे। एंड यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग वीडियोस आती रहती हैं, तो मेक श्योर अगर आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। तो अब बात आती है कि कैसे आप 1 लाख रुपए महीना बना सकते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू, ठीक है? तो जो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या-क्या है और आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखो, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट है आपके पास किसी एक स्किल की, ठीक है? यानी कि आपके पास कोई एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आप एक्चुअल में लोगों को ऑफ़र कर सको। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है बेसिकली कि आप लोगों को अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर हम फाइवर, अपवर्क इन सब वेबसाइट्स की बात नहीं करने वाले, हम दूसरे तरीके से बात करेंगे। तो अब बात क्या है कि यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके पास पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ स्किल, कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। अब करंटली अगर आप चाहते हो मार्केट में इस वक़्त जो अभी राइट नाउ जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वक़्त बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, अगर आप उनमें अच्छे हो तो आप काफ़ी अच्छा पैसा फ्रीलांसिंग से निकाल सकते हो, ठीक है? कुछ स्किल्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि आपकी फेसबुक एड्स हो गई, यानी कि अगर आपको फेसबुक एड्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, दैट्स वेरी गुड। सेकंड चीज़ कॉपीराइटिंग हो गया, कॉपीराइटिंग एक काफ़ी हाई इनकम स्किल है, ठीक है? तो आप कॉपीराइटिंग कर सकते हो। थर्ड चीज़ की वेबसाइट डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हो, लैंडिंग पेज बना सकते हो, सेल्स फनल बना सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी इस वक्त बूस्ट पे हैं, या फिर आप शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो। फेसबुक एड्स में भी आप किसी पर्टिकुलर निश में जा सकते हो। तो ये सारी कुछ हाई इनकम स्किल्स हैं जिनमें अगर आप में इनमें से कोई भी एक स्किल आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको सीखना है, कोई भी एक स्किल, ईमेल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा, कोई भी एक स्किल में आपको एक्सेल होना है, यानी कि आपको उस स्किल के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो, ठीक है, प्लस आपके पास कुछ रिजल्ट्स होने चाहिए, ताकि आप जब क्लाइंट से पैसे लोगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे होगा, लेकिन जब आप क्लाइंट से पैसे लोगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट होना चाहिए उनको दिखाने के लिए, तभी वो आपको अमाउंट देंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। अभी भी आपके पास कोई ना कोई स्किल तो होगी, उसी स्किल को आपको मास्टर करना है, या फिर आप अगर अभी बिल्कुल नए हो, आपको नहीं मालूम है कि आपकी क्या स्किल है, तो आप बहुत सारी स्किल्स के अंदर जाओ, ठीक है? उन चीज़ों को सीखो एंड फिर देखो जिस चीज़ में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसको लेकर के आप आगे जाओ, ठीक है? तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो गई। अब यहाँ पर बात आ रही है कि हमें क्लाइंट्स तक पहुँचना कैसे? क्लाइंट तक पहुँचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स, ठीक है? जब आप पेड क्लाइंट के लिए जाते हो, यानी कि जब ऐसे लोग आपको मिले जो आपको एक्चुअल में पे करें, ठीक है? तो उसके लिए आपको टेस्टिमोनियल काफ़ी ज़रूरत रहती है कि आपके पास टेस्टिमोनियल हो, रिजल्ट्स हो, ठीक है? या लोगों के रिव्यू हो जो आपके सर्विसेज ले चुके हैं, उनको फ़ायदा हुआ है, वो लोगों ने आपके लिए रिव्यू बना के रखा है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, यानी आप कह सकते हो सोशल प्रूफ एक तरीके से, ठीक है? तो क्लाइंट के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, अप्रोच कैसे करना है वो आगे बात करेंगे, बट ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब इनिशियल लेवल पर आपके पास जैसे होगा कि भाई इनिशियल लेवल पे मेरे पास कोई टेस्टिमोनियल या रिव्यू तो होगा नहीं, इनिशियल लेवल पे मैं कैसे शुरू करूँ? तो इनिशियल लेवल के लिए आप क्या कर सकते हो, आप किन्हीं लोगों के लिए, कुछ शुरुआती लोगों के लिए फ्री में काम कर सकते हो, या फिर काफ़ी लो बजट पे काम कर सकते हो। लो बजट इन द सेंस कि कम पैसे लेकर के आप काम कर सकते हो, अगर वो कम पैसे मानते हैं, नहीं तो आप फ्री में काम कर सकते हो और उसके लिए आप उनसे कहोगे कि वो आपके लिए टेस्टिमोनियल क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सपोज एक लैंडिंग पेज की हम बात करते हैं कि अगर आपके पास स्किल है लैंडिंग पेज डेवलपमेंट की, तो आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो जो लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज में इंटरेस्टेड रहेगा। अप्रोच कैसे करना है अभी बताता हूँ, बट स्टिल तो आपको एक बंदा मिल गया जिसको लैंडिंग पेज चाहिए, तो आप उससे ये कह सकते हो कि आप उनके लिए लैंडिंग पेज क्रिएट करोगे। आप कोई पैसे चार्ज नहीं करोगे, बस आप उनको रिव्यू देना होगा, मतलब जैसा आपने लैंडिंग पेज जो क्रिएट किया उसका रिव्यू दे दें, वो वीडियो रिव्यू होगा तो और ज़्यादा बेटर है। तो बेसिकली एक टेस्टिमोनियल आपको चाहिए रहेगा, ठीक है? तो आप ऐसे शुरुआत में कुछ फ्री काम करके अपने लिए स्किल्स बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप फेसबुक एड्स में हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, या फेसबुक एड्स में हो तो आपने अपने लिए अगर एड्स चला रहे हो, मान लो कि आपकी एक ई कॉमर्स स्टोर है और आप अपने लिए एड्स रन कर रहे हो, तो आपके पास अपने ही रिजल्ट्स हैं, ठीक है? यानी कि आपने जो रिजल्ट्स जनरेट किया, तो आप उन रिजल्ट्स का भी यूज कर सकते हो नेक्स्ट फ्यू क्लाइंट्स को लेने के लिए, है ना? तो पहली चीज क्या थी? पहली चीज थी स्किल, दूसरी चीज थी हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए। अब रिजल्ट कैसे है इनिशियल लोगों के पास? इनिशियली आप फ्री में काम कर सकते हो, या फिर आप अपने खुद पे, यानी कि खुद के लिए काम करके उनको एज अ टेस्टिमोनियल या फिर एज अ रिजल्ट शो कर सकते हो कि भाई ये देखिए मैंने ई कॉमर्स स्टोर पे काम किया था एंड दिस इज द रिजल्ट, ठीक है? या फिर ये मैंने कोचेस के लिए काम किया था एंड दिस इज द रिजल्ट। तो ऐसे आप रिजल्ट शो कर सकते हो लोगों को, एंड देन यू विल बी गेटिंग द क्लाइंट्स। अब इनिशियल फेज में क्या होता है? इनिशियल फेज में जब आप चार्ज करते हो, तो चार्ज करते वक्त शुरुआत में थोड़ा सा आप लो चार्ज करते हो, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जितना जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका चार्जेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है?
तो अगर इनिशियल लेवल पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप इंडिया में ही काम कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट, ये दो तरीके के क्लाइंट है भाई, या तो आप इंडिया में क्लाइंट्स ले लो या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट ले लो। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो केवल इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंडियन के साथ भी करते हैं, कुछ इंटरनेशनल के साथ भी करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम करना चाहते हो। इंटरनेशनल इज प्रिफर्ड, क्योंकि इंटरनेशनल में क्या है कि पीपल हैव सम बजट, वहां पर बजट होता है एंड दे आर रेडी टू स्पेंड। जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है बाहर लोगों की, वो इंडिया से काफी बेटर है, ठीक है। तो आप इनिशियल लेवल पर अगर वहां पे भी स्मॉल चार्ज करते हो, ठीक है, लेट सपोज आप $200 $300 तक चार्ज करते हो, विच इज अराउंड 14,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, इतना चार्ज करते हो, ठीक है। इंडिया में इनिशियल लेवल पे 20,000 30,000 चार्ज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा आपको, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर सेलिंग। तो अब मान लीजिए आपने शुरू कर दिया, केवल आपने बहुत कम पैसे से, आपने मतलब बहुत कम चार्ज से आपने शुरू किया, तो उसमें आपका मेन फोकस क्या है? मेन फोकस ये है कि आपको क्लाइंट के थ्रू अपनी स्किल पर काम करने को मिल रहा है, ठीक है, एंड वहीं पे आपको उसके लिए पे भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर चीजें क्या हो रही है, आपको पहली चीज तो वर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पहले आपको वर्किंग अपॉर्चुनिटी खोजनी होगी। ये ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में आपको ऐसा नहीं करना कि आप शुरू में बहुत हाई चार्ज करो। अगर आप शुरू में बहुत हाई चार्ज करते हो तो देयर इज वेरी मच प्रोबेबिलिटी कि आपको शायद क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पर आप कुछ कम पैसे में काम करोगे। किसके लिए काम करोगे? पहली चीज की जो आपके पास स्किल है उसको आप एक्चुअल में लाइव इन वर्क करके देखोगे कि वो एक्चुअल में सबके लिए वर्क हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, वट एवर स्किल यू आर हैविंग, कि वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। सेकंड चीज, आप जब उस चीज को काम को करोगे तो आपकी स्किल इनहांस हो जाएगी, ठीक है। एंड देन फिर पर क्लाइंट बेसिस पे आप जैसे जैसे आगे जाते हो आप अपने चार्जेस को इंक्रीज कर सकते हो। इंडिया की हम बात करते हैं। इंडिया में अगर आप शुरू कर रहे हो तो इंडिया में जैसे लेट्स सपोज फेसबुक एड्स आपको रन करना है, तो आप 10,000 12,000 रुपए महीने से भी आप शुरू कर लो कि भाई इतने से मुझे शुरू करना है। एंड देन आप रिजल्ट्स लेके आओगे। फिर आप डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ क्लाइंट यू आर हैविंग इन इंडिया, इंडिया में जैसे अगर कुछ कोई आपको अगर ब्रांडेड वेबसाइट मिल जाती है, कुछ ब्रांडेड क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो वहां पर आप काफी हाई चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सर्विसेज की कितनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उसमें आप अगर 4-5 सर्विसेज एक साथ प्रोवाइड कर रहे हो तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो। अगर आप कुछ सिंगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कम रख सकते हो। तो इनिशियल लेवल पे आप सिंगल सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसके बाद फिर आप थोड़े से मल्टीपल जगहों पर जाते हो एंड देन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर प्राइस। तब बात थी भाई 1 लाख रुपए कैसे बनेंगे। तो ये सारा जो स्टेप मैंने बताया, पहले ये स्टेप करनी पड़ेंगे, या फिर पहले ये जो मेहनत है ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद लेट सपोज कि आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो लेट सपोज आप बहुत मिनिमल, मैं मिनिमल बता रहा हूँ इंडियन क्लाइंट के हिसाब से, ठीक है। इंटरनेशनल तो आप लेट सपोज $300 $400 इनिशियल लेवल पर कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे ज्यादा चार्ज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। तो अगर हम लेट सपोज यू आर चार्जिंग 25,000 रुपीज पर क्लाइंट, ठीक है, तो आपको केवल 4 क्लाइंट चाहिए रहेंगे टू अचीव दैट 1 लाख मार्क, ठीक है। यानी कि अगर 25,000 आप चार्ज करते हो अपनी सर्विसेज के लिए, फॉर एग्जांपल फेसबुक एड सर्विसेज के लिए आप 25,000 चार्ज कर रहे हो, तो यू नीड टू हैव लेट्स 4 क्लाइंट्स, ठीक है, 4 क्लाइंट्स आपके होंगे, दैट्स इट, ठीक है, आपको उतने में हो जाएगा। इंटरनेशनली आप काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आप $400 $500 या $300 पे ले रहे हो, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और इतना चार्ज करना इज ईजी, मतलब इतना चार्ज करना खराब नहीं है, बिकॉज आप क्या करोगे, लेट्स सपोज अगर आप 4 क्लाइंट के साथ काम करते हो एंड यू आर चार्जिंग दिस मच फॉर वन सर्विस, ठीक है, तो आप उन पर फोकस कर पाओगे, यू विल बी एबल टू प्रोवाइड देम रिजल्ट्स, और जब उनको रिजल्ट्स मिलेंगे तो फिर आप उनको और अपसेल कर सकते हो या फिर अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज है कि क्लाइंट को एक्वायर करना है हमें, एंड देन यू कैन, फिर आप उनको रिजल्ट प्रोवाइड करके आप आगे जाकर के अपने प्राइसेस वगैरह जो इंक्रीज करने हैं वो कर ही सकते हो। तो जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो इनिशियल फेज में क्या करना है, इनिशियल फेज में आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। सेकंड चीज, यू नीड टू फाइंड एक टेस्टिमोनियल मिल जाए, आपको रिजल्ट्स मिल जाए। इनिशियल लेवल पर आप सस्ते में भी काम कर लो लोगों के लिए, ताकि आपको रिजल्ट्स मिले या फिर टेस्टिमोनियल मिले, एंड देन फिर धीरे धीरे आप अपने प्राइसेस को बढ़ाओगे। अब बात आती है कि क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है आपको। देखो, अप्रोच करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं बात करूं कि आप कैसे क्लाइंट्स तक पहुंचोगे, तो सबसे पहला जो बेटर प्लेटफॉर्म है दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप न्यू क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी लिंक्डइन पे आपको करना क्या होगा, लिंक्डइन पे आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी होगी, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल सेटअप, यानी कि उसमें सारी चीजें मेंशनड हो। आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हो, या फिर कोई जो अच्छे लोग हैं जो लिंक्डइन पर है, आप उनकी प्रोफाइल देख सकते हो, एंड देन उनकी प्रोफाइल को देख करके आप अपने हिसाब से अपनी जो है प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ इंस्टाग्राम की तरह नहीं होता है कि आप इंस्टाग्राम की तरह वहाँ पर विश मी ऑन 7 ये सब करके रखा है। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी है वहाँ पर, बी लाइक, वहाँ पर आपको प्रोफेशनली तरीके से आपका जो इमेज होगी वो सारी चीजें, बेसिकली बायो वगैरह मेंटेन करना है, वो पूरा लिंक्डइन का पार्ट है, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो आपको वहाँ पर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। फिलहाल मैं लिंक्डइन से क्लाइंट्स नहीं लेता हूँ, मेरा सारा इनबाउंड ही है। बट अब यहाँ पर क्या है कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड चीज, आप लिंक्डइन पर कंटेंट पोस्ट करना शुरू करोगे, यानी कि जिस भी फील्ड में हो आप, जिस भी स्किल को आप जिस भी स्किल में आप काम कर रहे हो, आप कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू करोगे लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। एंड
देखो इनिशियल लेवल पर इतनी ऑर्गेनिक रीच है नहीं लिंक्डइन पे कि आप अपना पोस्ट डालोगे तो आपको एकदम लोग आने ही लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बट स्टिल आप वहाँ पर लेट सपोज हर दिन एक पोस्ट डालते हो, एक आर्टिकल डालते हो, एंड आपको करना क्या होगा, आप वहाँ पर लोगों से कनेक्ट करना शुरू करोगे जो आपकी इंडस्ट्री से है, प्लस जो आपके सर्विसेज को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग पेज का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप लैंडिंग पेज लेना चाहते हो तो आजकल तो कोचेस कोर्सेज वगैरह बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप फाइंड करो लिंक्डइन पे कि कौन कोच है, कौन लोग कोर्स सेल कर रहे हैं, एंड देन ट्राई टू कनेक्ट विद देम, ठीक है। अब जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो पहले ही पिच नहीं मार देना है आपको कि भाई कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा और वहां पे बोल दिया कि मैं तो लैंडिंग पेज बनाता हूँ, इतना प्राइस है, आपको करवाना है क्या, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू मेक सम जेन्युइन रिलेशनशिप विद देम, ठीक है। आप उनसे कनेक्ट करोगे, आप उनके बारे में पर्सनल मैसेजेस उनको भेज सकते हो, पर्सनल मैसेजेस इन द सेंस कि आप उनकी लेट सपोज वट एवर पर्सन यू आर सर्चिंग फॉर, ठीक है, जिस भी पर्सन को आप सर्च कर रहे हो आप उस पर्सन के बारे में एक थोड़ी सी रिसर्च करो, ठीक है। लेट सपोज अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, आप मेरे को कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर आओगे, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर आओगे तो आपको मेरी वेबसाइट के बारे में पता चलेगा। आप मेरी वेबसाइट पर जाओगे, मेरी वेबसाइट पर चेक करोगे कि एक्चुअल में मैं करता क्या हूँ, ठीक है। फिर शायद आपको मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पता चलेगा। तो यानी कि आप मेरे बारे में सारी चीजें जान रहे हो, ठीक है। और ये सब जानने के बाद आप मेरे को एक पर्सनलाइज्ड मैसेज, यानी कि मेरे लिए वो मैसेज आप क्रिएट करके मुझे भेजोगे कि आई सॉ योर यूट्यूब चैनल वगैरह वगैरह, एंड यू नो आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो। तो मैं जब उसे पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ठीक है, ये जो बंदा है, इस बंदे ने मतलब मेरे को ये बंदा जानता है, इसने मेरे बारे में रिसर्च वगैरह की है, एंड देन ही इज मैसेजिंग मी, तो मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। एंड जब मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ तो फिर मैं आपके पोस्ट से वगैरह इंटरेक्ट भी कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ कि आप क्या करते हो, एंड देन फिर आप बात करते करते अपनी सर्विसेज को मतलब वहां पर लेके जाओगे, ऐसे होगा प्रोसेस। यानी कि आप एक रिलेशन बिल्ड करते हो एंड फिर वहां पर आकर आगे आप सर्विसेज वगैरह पिच करके फिर क्लाइंट को क्लोज करते हो। क्लाइंट को क्लोज करने की आपके पास एक बस बेसिकली कैलेंडली का आप एक लिंक बना लो, ठीक है, जहां पे आप क्लाइंट को बेसिकली लेकर आओगे, जहां पर आप उनसे बात करोगे एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बाद फिर आप उनको क्लोज करोगे। तो इस तरीके से वर्क करना है। सबसे पहली चीज स्किल होगी, दूसरी चीज कि आपके पास टेस्टिमोनियल होना चाहिए, तीसरी चीज की कैसे कॉस्ट कैलकुलेशन जो आपने कैलकुलेशन किया वो चीज, फोर्थ चीज की कैसे आप अप्रोच करते हो, लिंक्डइन के थ्रू आप अप्रोच करोगे। लिंक्डइन पे अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि भाई लिंक्डइन कैसे अप्रोच करना है, सारी एक डिटेल वीडियो बताओ, तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थी अबाउट हाउ यू कैन मेक 1 लाख विद फ्रीलांसिंग, तो उस पर ये वीडियो थी क्योंकि मैं पूरा लिंक्डइन पे नहीं आना चाहता, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। एंड देन स्टार्ट अप्रोचिंग देम इनिशियल लेवल पर, आप कम में भी काम करके उनसे टेस्टिमोनियल ले लो, एंड देन धीरे धीरे आप अपने प्राइजेस को बढ़ा सकते हो। अब ये सब करने से पहले एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको पहले फोकस करना पड़ेगा कि आप सर्व किनको करना चाहते हो, ठीक है। यानी कि आप किन लोगों को सर्व कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा सोच के चलोगे कि मैं अपनी सर्विसेज सबको प्रोवाइड करूंगा, यानी कि जो भी है सबको प्रोवाइड कर दूंगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो आप पहले ये देख लो कि एक्चुअल में आप अपनी सर्विसेज को किनको देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा फेसबुक एड्स है, जैसे हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम केवल ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स के साथ ही काम करते हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स के साथ काम करते हैं। तो हमारा ये है कि हम बस इन्हीं के साथ काम करेंगे, हम सबको नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। फिर हम केवल कोचेस के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही लेट्स सपोज आप अगर आप लैंडिंग पेज बनाते हो तो आपका होगा कि भाई मैं केवल कोर्सेज के लिए क्रिएट करूंगा, या आपका हो सकता है कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए लैंडिंग पेज क्रिएट करूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक निश डिफाइन कर रहे हो और उस निश के अंदर आप लोगों को खोजने जा रहे हो। एंड देन होगा क्या कि अगर आपके पास एक ही जैसे लोगों का टेस्टिमोनियल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मेरे बहुत सारे मेरे ई कॉमर्स ब्रांड है जिनका मेरे पास टेस्टिमोनियल है, तो जो अगली ई कॉमर्स ब्रांड को मैं अप्रोच करूंगा उनको मैं पुराने ई कॉमर्स ब्रांड जो मुझे टेस्टिमोनियल दे चुके हैं उनका रिजल्ट शो करूंगा कि भाई देखो ये इनका रिजल्ट आ रखा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस ब्रांड को भी पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, दे आर एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, इस पर्टिकुलर फील्ड में ये एक्सपर्ट है। एंड देन हम चीजों को ऐसे अप्रोच करते हैं। तो ये प्रोसेस आप एक बार देख लो कि भाई एक्चुअल में आपको पता हो कि आप सर्व किनको करने जा रहे हो, एंड इसी तरीके से यू कैन एबल टू मेक मोर देन 1 लाख पर मंथ, 25,000 रुपीज फॉर क्लाइंट्स यू आर एबल टू मेक 1 लाख पर मंथ। बट टू रीच दिस लेवल कि आपको 25,000 पर क्लाइंट से चार्ज कर पाओ, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ अगर आप 6 महीने रगड़ के मेहनत कर देते हो इस चीज पे, आई कैन गारंटी यू कि आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज कर रखी है तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इनिशियल लेवल पर हमारे क्या है, हमारे क्लाइंट सारे इनबाउंड आते हैं बिकॉज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। तो अगर आप चाहो तो आप भी कंटेंट मार्केटिंग करना शुरू कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो गेट सम इनबाउंड क्लाइंट। इनबाउंड क्लाइंट में क्या होता है कि अगर वो कुछ अच्छे इनबाउंड क्लाइंट आपको मिल जाते हैं तो उनको क्लोज करना थोड़ा सा आसान होता है इन कंपेरिजन टू द कोल्ड कॉलिंग। तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी क्लाइंट्स को अप्रोच करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका कंटेंट मार्केटिंग हो गया, उसके बाद आपका कोल्ड मेलिंग हो गया, ये सारी चीजें जिनसे आप क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हो। बट इसमें मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया कि कैसे आप रीच आउट करोगे। तो दैट्स इट। एंड अगर आपको थोड़ा सा और जानना है तो मेरा एक पॉडकास्ट भी है शशांक दत्ता के साथ अबाउट फ्रीलांसिंग, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, उधर कहीं आपको लिंक मिल जाएगा उसका, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को।